इंशाल्लाह मैं कागजात लूँगा और एक आध दिन में मैं भी जमा कराऊँगा इस्लामाबाद की सीटों पे। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में अब इलेक्शन के माहौल की एक फ़िज़ा बननी शुरू हुई है। ये अलग बात है कि पीटीआई के साथ जो ज़ुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत का माहौल है वो अभी तक जारी व सारी है। जो स्पेशली पंजाब पुलिस जिस तरह सुपर लाडले के कहने पे जिस तरह केयर टेकर सेटअप्स ये एक पार्टी को क्रश करने और डिसमेंटल करने के लिए तगोदो कर रहे हैं, और जो जो हरकतें कर रहे हैं इससे उनके खिलाफ मज़ीद नफ़रत फैल रही है और पीटीआई को मज़ीद मकबूलियत मिल रही है। जो कुछ उस्मान डार की वालदा और उसके बेटे के साथ हुआ वो कल सब ने मीडिया के ज़रिए भी और सोशल मीडिया के ज़रिए भी आपने देख लिया। ये बड़ी ज़्यादती है। और एक बात मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, कल शाम को जब हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन साथ ही पाकिस्तान बार कौंसिल और पंजाब बार कौंसिल जो 1 साल तक होने वाली तमाम ज्यादतियों के ऊपर तो नहीं बोले इलेक्शन कमीशन के, लेकिन कल यकदम कह दिया कि जनाब इनको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। क्या वो चाहते हैं कि इलेक्शन का अल्तवा हो जाए? वो मुस्तफ़ी होने की बजाय वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का तकाजा करें, वो सुप्रीम कोर्ट में हमारी पटिशन में साथ दें। इसमें कोई शख्स नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जानबदार है। इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन हमारे साथ ज्यादती और जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है। देखें, 4 चीज़ें बड़ी अहम हैं। फॉरेन फंडिंग का मामला, हनीफ अब्बासी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि तमाम पार्टीज़ के अकाउंट से क्रॉस रिपोर्ट और इकट्ठे चेक किए जाएं। 2 साल से हमारे खिलाफ फैसला हुआ, किसी पार्टी को नहीं चेक किया गया। नंबर 2, तौहीन इलेक्शन कमीशन सिर्फ हमारे खिलाफ हुआ, सबने तनकीद की, किसी को कुछ नहीं कहा गया। तीसरी बात यह है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से एक दफ़ा हमारा कहा कि जी ये गलत हुआ, दोबारा करा लें, दोबारा करा दिया। अब भी सिर्फ हमें नोटिस हुआ है, बाकी किसी पार्टी को नोटिस नहीं हुआ। फिर हमने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, जो आज तक हमारे हक में कोई फैसला उन्होंने नहीं दिया। अभी तक हमें सिंबल यानी बैट का निशान अलाट नहीं हुआ। ये उनका दौरा मेयार तो सबके सामने है, लेकिन इस स्टेज पे जबकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल और पंजाब बार कौंसिल का ये मुतालबा करना कि इस स्टेज पे वो मुस्तवी हो जाएं, तो इसका मतलब ये है कि वो इलेक्शन को डिले कराने का एक टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त हमें ये मुतालबा करना चाहिए। हमें ये मुतालबा करना चाहिए कि आइन की बहाली हो, कानून की बालादस्ती हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, तमाम पोलिटिकल पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो ये गलत होगा, ये आइन और कानून का मजाक होगा, ये जमहूरियत का तमाशा होगा, लेकिन ये इलेक्शन नहीं होगा। सर ये बताइए, डीसी इलेक्शंस कहा जा रहे हैं इन इंतखाबात को, आप भी ज़ाहिर डीसी ऑफिस पहुँचें, इस मामले को कैसे देखते हैं? मुतालबा तो किया जा रहा है कि दोबारा जजेस ही इलेक्शंस करवाएं, अगर ऐसा नहीं होता आपको लगता है फिर इलेक्शंस होंगे? देखें, फेयर इलेक्शंस के ऊपर सवालिया निशान वक्त से पहले उठ गया है। प्री पोल रिगिंग सबके सामने नजर आ रही है। इलेक्शन को मुतनाज़ा कर देना ये ज्यादती है। देखें, जो डीसी साहबान हमारे खिलाफ 3 MPO के आर्डर अभी भी जारी और सारी कर रहे हैं, वो कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे? दूसरी बात ये है कि मुझे बताएं, मेमन साहब हमारे लिए एक डीसीओ हैं या डिप्टी कमिश्नर हैं या डीआरओ हैं, हमें उससे इतराज़ इस हद तक नहीं है कि जब तक उसूली फैसला नहीं होता कि आप रिटर्निंग ऑफिसर जुडिशरी से लिए जाएं, तब तक ज़ाहिर हमने इन्हीं से कागजात जमा कराने हैं। लेकिन इनके बारे में इलेक्शन कमीशन 2 दफ़ा लिख चुका है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन लिख चुकी है, हाई कोर्ट ने नोटिस कर दिया है। लेकिन आप अगर कानून का मजाक उड़ाना चाहते हैं, अगर आप एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम ताकतवर लोग जो चाहेंगे कर लेंगे,
लेकिन ये आइन की पासदारी और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी। शेख शाहीन साहब ये बताइएगा, एक तो आपने कौन से इमरान खान करेंगे या बतौर चेयरमैन गौर खान करेंगे? टिकटों की फाइनल अप्रूवल और कंसल्टेशन इमरान खान साहब से हमने करनी है। उसके लिए हमने हमारे वो फाउंडर चेयरमैन हैं, हमारे वो लीडर हैं, हमने उस लीडर से कंसल्टेशन के लिए हमने कल एप्लीकेशन जमा करा दी है इलेक्शन कमीशन के पास। उन्होंने कहा है हम मुनासिब हुक्म जारी करेंगे, अभी तक आर्डर नहीं आया। हम ये समझते हैं कि देखें, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जब बात करते हैं तो आप सब पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी दें। उसके लिए मैंने कल एप्लीकेशन फाइल कर दी है इलेक्शन कमीशन में। शेख शाहीन साहब ये बताइएगा कि आप कौन से हलके के लिए अपने कागजात जमा कराएंगे, और साथ दूसरा सवाल ये भी है, क्या रावलपिंडी में 56 और 57 से शेख रशीद के मुकाबले में आप अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे या नहीं? देखें ले लें, क्या लतीफ खोसा को टिकट दे रहे? देखें टिकटों का मामला अभी फाइनल नहीं हुआ, वो खान साहब ने ही फाइनल करना है विद द कंसल्टेशन ऑफ कोर कमेटी, विद द कंसल्टेशन ऑफ चेयरमैन पीटीआई, विद द कंसल्टेशन ऑफ द सीनियर मेंबर्स ऑफ द पीटीआई। जो दोस्त इंटरेस्टेड होगा, खा वो पॉलिटिकल हैं, खा वो नॉन पॉलिटिकल हैं या वो एडवोकेट्स हैं, जो अप्लाई करेंगे फाइनल टिकट्स का फैसला होगा। लेकिन ये कह दिया गया है कि तमाम हमारे जो सीनियर दोस्त हैं जो इंटरेस्टेड हैं वो अपने कागजात जमा कराएं, और इंशाअल्लाह मैं इस्लामाबाद से आज मैं नॉमिनेशन फॉर्म ले रहा हूँ, और कल इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा मैं जमा करा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, ये बता दीजिएगा कि जैसे कि पंजाब पुलिस किरदार अदा कर रही है, जैसे कि उस्मान गद्दार साहब के घर में हमला किया गया, तो क्या इस्लामाबाद पुलिस आपको लगता है कि उनका किरदार ठीक है? देखें, किरदार तो हमारा किसी के ऊपर एतमाद बाकी नहीं रहा, खा वो इस्लामाबाद पुलिस हो, खा वो पंजाब पुलिस हो, खा केपी की पुलिस हो, या एडमिनिस्ट्रेशन हो, या बलूचिस्तान की हो। तो चूँकि केयर टेकर सेटअप सारे हमारे मुखालिफ बैठे हुए हैं, वो सारे मुख्तदर तबके और हल्के हमारे मुखालिफ हुए हैं, हवाओं का रुख तब्दील हुआ है, और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है, और कुछ कंप्रोमाइज जजेस भी हमें दबाने में लगे हुए हैं। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद इमरान खान और पीटीआई के साथ आज अवाम खड़ी है। जिसके साथ अवाम खड़ी हो वो बिल आखिर जीता करता है, और इस वक्त अवाम हमारे साथ खड़ी है, और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। शुक्रिया जी। इंशाल्लाह बैट का निशान हमें मिलेगा, उसके बारे में कल बहस हो गई है, और पेशावर हाई कोर्ट में भी ये मैटर कल सुबह के लिए लगा हुआ है। हम इंशाल्लाह 100% उम्मीद रखते हैं कि बैट का निशान मिलेगा। सर, अगर इलेक्शन कमिश्नर का इस दिनों में इस्तीफा आ गया तो फिर आप इलेक्शन को मुलतवी होते देख रहे हैं? इंशाल्लाह इलेक्शन मुलतवी किसी सूरत नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पत्थर पे लकीर है, इवन इफ कि ये अगर इस्तीफा भी दे दें, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए नॉमिनेट कर देगी किसी को भी एक्टिंग इलेक्शन कमिश्नर। जो एक्टिंग इलेक्शन कमिश्नर होगा वो भी इलेक्शन करा सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है।